ये वंदन है नारी शक्ति का। ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये वंदन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये वंदन है उसके स्वाभिमान और सम्मान को। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये देश की बेटियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का भरोसा है। उनकी आवाज को मंच देने का संकल्प है। ये अधिनियम हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत होगा, जहां समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक बराबर की आवाज और हक दिया जाएगा। ये उस विकसित बनते भारत का उदय है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से नारी शक्ति देश की तरक्की की भागीदार बनेगी। राष्ट्र की नीतियां अब भारत की नारी भी तय करेगी। वुमेन जब एम्पावर होगी, इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल से जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक देश की हर बेटी की आवाज उसका अधिकार बनेगी। It gives an opportunity for women to participate in making an important decision making and policy making, and that will strengthen India and takes us towards better India and विकसित भारत। हमारे देश में औरतों को लीडरशिप रोल मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट जो है वो दुगनी चौगनी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। अब भारत की बेटियां सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उसकी सूत्रधार बनेंगी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे पॉलिसीज मेकिंग में, सरकार चलाने में। सरकार को बहुत इससे मदद मिलेगी और वर्किंग हैंड ऐड होंगे। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये अधिनियम आह्वान है उस युग का जहां अब नारी की क्षमता किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि स्वयं अवसरों का निर्माण करेगी। नारी वंदन कानून सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को देश की संसद में बराबरी का अधिकार देने की मजबूत पहल है। मुझे लगता है कि यह कदम आने वाले समय में भारत की दिशा और सोच दोनों को बदलने वाला साबित होगा। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति का सशक्त उदय है। यह केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि एक भारत की नई सोच है। यह एक मजबूत, समान, विकसित भारत की आधारशिला है। ये भरोसा है उस सामर्थ्य पर जो भारत की स्त्री को आत्मबल देगा, घर की दहलीज से निकालकर राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर ले जाएगा। इस कानून के जरिए जब हमारी जितनी महिलाएं हैं, इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनको जब भागीदारी मिलेगी, उनको अपने हुनर का एक दिखाने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और इससे हमारा भारतवर्ष ही लाभान्वित होगा। और जब नारी की शक्ति और सोच को नेतृत्व मिलेगा तो भारत की विकास यात्रा नए कीर्तिमानों को छुएगी। When women are given the power of decision making, it not only brings in diversity, it also brings in their experience and makes democracy and good governance better and possible. क्योंकि ये माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भारत की इसी गौरवशाली परंपरा को प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहचान दी है, जिसके लिए वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, इनकी पॉलिसीज का, ये जो वास्तव में कहते हैं कि विमेन्स डेवलपमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट। मैं मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कृतज्ञता पेश करती हूँ